वामपंथी और कांग्रेस की सरकारों ने केरल जैसे राज्य को इस कदर लूट लिया कि आज बीमारू राज्य बन गया है। केरल में विकास कार्य तो दूर, रोजमर्रा के खर्च के लिए भी फंड नहीं है। खर्च को पूरा करने के लिए उसे कर्ज की आवश्यकता है, जबकि पहले से ही उसने ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। केंद्र सरकार ने कर्ज लेने से रोका तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार ने कहा कि उसने केरल के वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई धनराशि से अधिक फंड दिया है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि राज्य को दी गई आर्थिक मदद बिना किसी बकाये के दी गई है। केंद्र ने कहा कि केरल के खर्चे बीते कुछ वर्षों में बेतहाशा बढ़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार केरल का अपने राजस्व प्राप्तियों में से खर्च 2018-19 के दौरान 78% था, जो कि 2021-22 में बढ़कर 82.4% हो गया। ये देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि केरल का राजकोषीय घाटा भी बीते समय में तेजी से बढ़ा है। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार केरल अपनी कमाई का लगभग 20% ब्याज चुकाने में दे रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल कर्ज लेकर अपने रोज के खर्च चला रहा है, यहां तक कि तनख्वाह और पेंशन देने के लिए भी कर्ज का सहारा लिया जा रहा है। केरल की वामपंथी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की हुई है। इसमें केरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उसकी उधार लेने की सीमा घटा दी है, जिससे उसे आर्थिक प्रबंधन में समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो केरल जल्द ही कर्ज के जाल में फंस जाएगा। केरल वर्तमान में गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वामपंथी और कांग्रेस सरकारों ने राज्य का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ कर दिया है, जिसके कारण राज्य को लगातार उधार के भरोसे रहना पड़ रहा है। राज्य के बजट से भी यही संकेत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल पर उसकी जीडीपी का लगभग 40% कर्ज है। वित्त प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी राज्य पर उसकी अर्थव्यवस्था का 20 से 25% से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।